एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, बहुत ही सुंदर पुस्तक है श्री कृष्ण लीला दर्शन। इसमें भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला चरित्र का बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। चित्रों की सहायता से इसमें बताया गया है। इस पुस्तक का हम पूरा अध्ययन कर रहे हैं। 10 अध्याय हमने कर लिए हैं। उससे आगे के अध्याय आज के वीडियो में हम करेंगे। 2 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, उनको आप देखना चाहो तो देख सकते हो। आज के वीडियो में जो हम आगे के अध्याय करेंगे उनमें 5 अध्याय हैं 11वें अध्याय से, जिसमें गर्ग जी का भविष्य कथन है, शिशु लीला है, नटखट नटवर, मोहन की अनुपम माधुरी और दामोदर। इतने अध्याय हम 5 करने वाले हैं। तो श्री हरि का ध्यान करते हुए चलते हैं इस अध्याय पे। तो देखिए, गर्ग जी का भविष्य कथन। एक दिन वसुदेव जी ने मथुरा में बैठे ही बैठे सोचा कि मेरे पुत्र अब बड़े हो गए। द्विजातियों के बालकों के वैदिक संस्कार परम आवश्यक हैं। द्विजाति कुल में उत्पन्न हुआ बालक यदि असंस्कृत रह जाए तो वह शूद्र के समान है। मैं तो यहाँ वंदन में पड़ा हुआ हूँ। यदि किसी प्रकार गोकुल चला भी जाऊँ तो यह बात कंस को मालूम पड़े बिना रह नहीं सकती। उसके गुप्तचर एक एक बात का पता लगाते रहते हैं। अतः अपने कुल पुरोहित गर्ग जी से ही प्रार्थना करूं। वे दीन वत्सल हैं। वे अवश्य ही कृपा करके गुप्त रीति से गोकुल में रहने वाले मेरे दोनों बालकों के वैदिक संस्कार कर पावेंगे। वे ब्राह्मणों के शिरोमणि हैं। ऐसे समय में उन्हीं का हमें सहारा है। ब्राह्मण को इसलिए सर्ववर्ण का गुरु कहा गया है कि वह विपत्ति में भी अपने सेवकों का साथ नहीं छोड़ता। यही सब सोचकर उन्होंने एकांत स्थान में गर्ग जी से प्रार्थना की। गर्ग जी ने कहा, राजन, मैं चला तो जाऊंगा, किंतु नंदराय ने इस प्रस्ताव को स्वीकार ना किया, तब क्या होगा? हाथ जोड़कर वसुदेव जी ने कहा कि भगवान, आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बातें जानने वाले हैं। आप ही ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं। आपसे कोई बात छिपी थोड़े ही है। फिर भी मैं कहता हूँ, आप नंद जी पर यह प्रकट ना करें कि मुझे वसुदेव जी ने भेजा है। वे स्वयं ही आपसे प्रार्थना करेंगे। तब आप एकांत में गुप्त रीति से उन बालकों के निमित्त पुण्याहवाचन आदि आवश्यक कार्य करके केवल संस्कार मात्र ही कर दें। उत्सव आदि कुछ न करावें। गर्ग जी वसुदेव जी की प्रार्थना को स्वीकार करके गोकुल के लिए चल पड़े। आचार्य गर्ग जी को आते देखकर नंद जी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए। शास्त्र की विधि अनुसार पाद अध्य आदि देकर उन्होंने धूप दीप नैवेद्य अक्षत तांबूल और फल फूलों के द्वारा गर्ग जी की यथावत पूजा की और गौवें भेंट करके दीन वाणी से कहने लगे कि भगवान, आपने बड़ा अनुग्रह किया। हम अरण्यवासियों के ऐसे भाग कहाँ जो आप शरीर के महापुरुष अपनी चरण रज से हमारे स्थान को पवित्र कर सकें। संपूर्ण जीवन में यही एक सुखद सुयोग प्राप्त हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि मेरे घर में जो अभी हाल में पुत्र उत्पन्न हुआ है उसके साथ ही साथ मेरे सौभाग्य का भी उदय हुआ है। अब कुछ कृपा करके मेरे उन पुत्रों का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग जी ने धीरे से कहा, भला सोचो तो सही, मैं इस संस्कार को कैसे करा सकता हूँ? सभी जानते हैं कि मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ। यदि इन बच्चों का संस्कार कराया तो कंस जरूर समझ लेगा कि ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। योग माया के वचनों से इसे विश्वास हो गया है कि देवकी के 8वें गर्भ में पुत्री का होना असंभव है। वह संपूर्ण राज्य में उस पुत्र की खोज करा रहा है। मेरे संस्कार कराने से ये बात प्रत्यक्ष हो जाएगी। नंद जी ने चारों ओर संकित भाव से देखकर धीरे से कहा कि भगवान, यदि ऐसी ही बात है तो आप गुप्त रीति से गांवों के बीच में ऐसी एकांत जगह में इनके संस्कार करा दीजिए कि अन्य कोई देख भी ना सके। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे एक चित्र भी दिया गया है गर्ग जी का भविष्य कथन। इस प्रकार से यहाँ पे एक चित्र है। फिर आगे कथा में देखिए, गर्ग जी तो आए ही इसी काम से लिए थे। वे नंद जी के इस प्रस्ताव से राजी हो गए। यशोदा मैया और रोहिणी जी अपने अपने पुत्रों को लेकर गांवों के बड़े घेर में चली गईं। पीछे से गर्ग जी को साथ लेकर नंद जी भी वहां पहुंच गए। अति संक्षिप्त में वैदिक रीति से गर्ग जी ने दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार किया। बलदेव जी को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, ये बलवान होंगे और सभी लोगों को आनंदित करेंगे, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। संकर्षण, बलभद्र आदि इनके और भी बहुत से नाम होंगे। अनंत हैं, अप्रमेय और अतर्क्य हैं। भूभार उतारने के निमित्त ही इनका अवतार हुआ है। फिर नंदलाल को लक्ष्य करके कहने लगे, इनका वर्ण स्वभाव से ही कृष्ण है, अतः लोग इन्हें कृष्णचंद्र कहेंगे। इनके वासुदेव, मदन मोहन, श्याम सुंदर आदि सहस्त्रों नाम होंगे। उन सबको मैं जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते। एक साक्षात श्री हरि हैं। इनका पराक्रम अनुप्रमेय है। ये संसार के उद्धार के निमित्त ही पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। आप सभी लोग बड़े भाग्यशाली हो जो इनके सभी बाल चरित्रों को अपनी आंखों से देखोगे। यशोदा मैया ने बृहस्पति जी के समान तेजपुंज उन महात्मा को भविष्य कथन करते देखकर अच्छा अवसर जानकर पूछा कि महाराज जी, ये बालक रोता बहुत है, चंचलता भी बड़ी करता है। इसके हाथ को देखकर बताइए कि इसके क्या रोने की ही रेखा पड़ी है या कोई अच्छी रेखा भी है। कई बार तो ये मृत्यु के मुख से लौटा है। माता की भोली भाली बातें सुनकर आचार्य गर्ग हंस पड़े और कन्हैया के कोमल कर को अपने हाथ में लेकर कहने लगे कि मैया, ये संसार के सभी दुष्टों का
दुष्टों को रुलाएगा, पापी लोग इसके नाम से ही भयभीत हो जाएंगे। सभी शुभ ग्रहों के स्वामी ये ही हैं, तुम इन्हें नहीं जानती, ये कौन है? तुम्हारा परम सौभाग्य है कि साक्षात सच्चिदानंद घन आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की प्रेममयी माता होने का दुर्लभ पद तुम्हें प्राप्त हुआ है। यशोदा मैया गर्ग महाराज की एक भी बात का रहस्य ना समझ सकी, मैं चुप हो गई। गर्ग जी महाराज सभी कृत्यों से निवृत्त होकर अपने स्थान को चले गए और नंद यशोदा अपने लाल की भांति भांति की बाल क्रीड़ाओं को देखकर दिन रात आनंद में विभोर रहने लगी। आगे देखिए शिशु लीला प्रारंभ होगी। सर्वदा एक रस रहने वाले वे परिपूर्ण रूप आनंदगण अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। पानी को पप्पा कहकर मांगते, माँ माँ कहकर यशोदा जी को पुकारते, रोटी को लोती कह देते, माथन माथन कहकर हाथ पसार कर माता से मक्खन मांगते। माता को इनकी तोतली वाणी से परमानंद होता। वे बार बार अपने लाल पर प्राणों को वारती, क्षण क्षण में छाती से लगाकर उनके मुख को चूमती। बलदेव जी इनसे बड़े थे, इसलिए वे भी इन्हें हमेशा अपने साथ ही रखते थे। दोनों भैया पास खेलते। बलदेव जी तो थोड़े पैरों से चल भी लेते थे, किंतु ये श्याम घनश्याम तो घुटुओं के ही बल अभी रेंगते। कभी किलकारियां मारते, कभी संपूर्ण मुख पर गोरस लपेट लेते, कभी नवनीत को खाते खाते उसे पृथ्वी पर मसलने लगते। दूध पीते पीते बगलबंदी पर गिरा देते। माता प्यार से कहती, कन्हैया तू तो बड़ा नटखड़ी है, रोज कपड़ों को खराब करता है, अभी सुबह ही बगलबंदी ही नहीं सूखी है। ये हंस देते और माता के अंचल को पकड़कर खींचने लगते। माता इन्हें झट से गोदी में उठा लेती और मेरो कनुआ मेरो बलुआ कहकर कृष्ण बलराम दोनों के मुख को चूम लेती। इस प्रकार ये माता को तथा अन्य सभी ब्रज अंगनाओं को आनंदित करने लगे। अब तो घुटुओं से रेंगते हुए धीरे धीरे ये माता की आंखें बचाकर गौओं के खिरक की ओर भी निकल जाते और वहाँ गौओं के बीच में जाकर खेलने लगते। माता को जब पता चला तो वह दौड़कर इन्हें पकड़ लाती और कहती, कनुआ किसी गाय ने पैर रख दिया, जब तू कैसे ही चला जाता है। ये कहकर वे बलदेव जी को बार बार सावधान करती। ब्रज की सभी स्त्रियां इनकी बाल लीलाओं को देखकर मन ही मन प्रसन्न होती और वे अपने घर का काम छोड़ छोड़कर कन्हैया जी की बाल लीला को देखने के लिए आती। कभी कोई थोड़ा सा माखन इनके हाथ पर रख देती, ये झट से उसे खा लेते। कभी खाते खाते थूक देते, कभी खाकर फिर उसकी ओर हाथ बढ़ा देते और तोतली बाणी से कहते, और ला। सखियां खुश हो जाती और इन्हें बार बार माखन देती। एक दिन आप माता से आंख बचाकर गौओं के बड़े खिरक में चले गए और वहां जाकर एक गौ की पूंछ पकड़कर उससे लिपट गए। गौ इधर से उधर जाती, ये भी बनरिया के पीछे बच्चे की भांति उसकी पूंछ से चिपके हुए इधर से उधर हिलते हुए जाते। यहाँ पे देखिए ये गौ माता है, इनकी पूंछ इन्होंने कन्हैया जी ने पकड़ ली है, वही वृत्तांत है। देखिए बलदेव जी ने देखा कि अभी अभी तो कृष्ण यहाँ खेल रहा था, थोड़ी देर में कहाँ चला गया हो ना हो, वह बड़ी ही खिरक में चला गया है। ये सोचकर बलराम जी जल्दी जल्दी खिरक की ओर गए। वहाँ क्या देखते हैं कि सरकार पूंछ से लिपटे हुए झोटा खा रहे हैं। गौ इधर से उधर कान उठाकर दौड़ रही है। अन्य सभी गौएं प्रेम की दृष्टि से श्याम सुंदर की ओर निहार रही हैं। बलराम जी ने देखते ही कहा, अरे ओ कनुआ, तू ये क्या कर रहा है? हाय, गौ ने लात मार दी तो क्या होगा? सरकार हंसने लगे और एक हाथ से पूंछ पकड़कर दूसरे को जमीन पर टेक दिया। गौ जहाँ की तहाँ खड़ी हो गई। पास के ही खिरक में नंद बाबा थे। बलराम की आवाज़ सुनकर वे झांकने लगे। उन्होंने देखा कौतूहली कृष्ण अद्भुत कौतुक कर रहा है। वे ऊपर को हाथ उठाकर है करते हुए दौड़ते आए और जल्दी से आकर कृष्ण को गोदी में उठा लिया। नंद जी ने बार बार उनका मुख चूमा, शरीर पर हाथ फेरा, संपूर्ण शरीर में लगी हुई धूली को झाड़ा और बलदेव जी के सहित उन्हें यशोदा मैया के पास ले गए और प्रेम के कोप के स्वर में कहने लगे, अपने पूत की करतूत नहीं देखती, गौ की पूंछों का झूला बनाकर उन पर झूलता है, इसे ऐसे ही क्यों छोड़ देती है? माता ने जल्दी से कन्हैया को गोद में ले लिया और अत्यंत प्रेम से कहने लगी, ये वैसे ना मानेगा, अब इसे रस्सी से बांधकर रखा करूंगी। घर में तो इसके पैर टिकते ही नहीं, जब देखो तब गौशाला में। ना जाने गौ से इसे कितना प्रेम क्यों है, घबराता क्यों है। बड़ा हो जा तब तुझे हमेशा गौओं में ही रखा करूंगी। ये कहकर माता ने बड़े लाड से लाल के अरुण रंग की आभा वाले नीले कपोलों को बार बार चूमा। इसी तरह की भांति भांति की विलक्षण क्रीड़ाओं के द्वारा श्याम सुंदर माता पिता तथा गोकुल वासियों को सुखी बनाने लगे। और शिशु लीला के बाद अब देखिए नटखट नटवर। यहाँ पे देखिए दो चित्र भी हैं, इनका आनंद लीजिए आप। एक तो है नटखट नटवर, इस चित्र में कन्हैया जी माता के साथ बहुत ही ज़्यादा बाल लीला कर रहे हैं। यहाँ देखिए यशोदा जी को विराट रूप का दर्शन इस चित्र में कन्हैया जी के द्वारा दिखाया जा रहा है। देखिए एक और अध्याय है यहाँ पे नटखट नटवर, आनंद लेते हैं इस अध्याय में भगवान की लीला का। देखिए नट नागर अब कुछ बड़े हुए, उनकी अवस्था जितनी बढ़ती जाती थी, नटखटता उससे लाखों गुना बढ़ती थी। गोपकाएं नित्य ही नूतन नूतन प्रकार के उल्हाने लेकर यशोदा मैया के पास आती। कोई कहती, नंदरानी तेरे लाल से तो मैं बाज आई, एक तो हो तो उसे सही भी लें, ये तो नित्य नूतन उपद्रव करता है।
आज इसने मेरी सभी गाँव के बछड़ों को असमय ही खोल दिया, जिससे शाम को किसी गाय ने भी छटाक भर दूध भी नहीं दिया। दूसरी कहती कि बहना, लड़के तो सबके हुए हैं, किंतु तेरा सा पूत किसी का भी आज तक हमने देखा नहीं। बिना ही कहे घर में घुस जाता है और जहाँ भी माखन मिलता है उसे खा लेता है। खावे तो ठीक भी है, थोड़ा बहुत खाता है और बाकी को बंदरों के सामने फेंक देता है। गोप ग्वालों को खिलाता है और हा हा करके हंसता हुआ भाग जाता है। तीसरी रोष दिखाकर बोली, मैया खाना पीना तो अलग रहा, मेरे तो दूध जमाने के, दूध दूने के, मक्खन रखने के, दही बिलोने के तथा दूध गर्म करने के सभी बर्तनों को फोड़ आया है। ये सब तो जो किया सो किया, सोते बच्चों को इतने जोर से नोचकर भागा है कि अभी तक रो रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी सखियों ने आकर ताने सुनाया, किंतु यशोदा मैया को कभी किसी पर विश्वास नहीं हुआ। वह उल्टी उन्हीं से कहने लगी, तुम्हें दिल लगी करने को तो मेरा ही लाल मिला है। भला छोटा सा बालक जो अभी ठीक ठीक बोलना तो जानता नहीं, वह इन कामों को कैसे करेगा? तुम्हें घर में कुछ काम धंधा तो है नहीं, बैठी थाली रार मोल लेने मेरे यहाँ आती हो। इस प्रकार माता कहती हैं। फिर आगे देखिए, चपल चूड़ामणि भी एक और छिपे हुए इन बातों को सुन रहे थे। बीच में ही बोल उठे, हाँ अम्मा, ये बैठी थाली ऐसी ही बातें कहती रहती हैं। सभी इनकी चातुरी भरी बातों को सुनकर हंसने लगे। एक दिन यशोदा मैया कन्हैया की हद दर्जे की चंचलता से खींचकर उन्हें मारने को तैयार हो गई। चतुर चूड़ामणि उस समय को बचाने के लिए झट किनारे कर गई। उनके थोड़ी ही देर बाद ग्वाल वालों ने आकर यशोदा मैया से कहा कि मैया, कनुआ तो वहाँ मिट्टी खा रहा है। बस फिर क्या था, माता पहले ही रोष में भरी हुई थी। हाथ में छड़ी लेकर कृष्ण भगवान के समीप पहुंची और कसकर दोनों हाथ बांध दिए, छड़ी हिलाकर कहने लगी, आज मैं तेरी सभी चंचलता दूर कर दूंगी। तैने मिट्टी क्यों खाई है? घर में इतना दूध दही होता है, इससे तेरा पेट नहीं भरता। सिर नीचा करके नटनागर बोले, कौन कहता है? माता ने कहा, तेरे सामने ही तो खड़े हैं ये सुदामा, मधुमंगल तथा और सभी गोप तो कह ही रहे हैं। कुछ रोनी सी सूरत बनाकर ओंठ लटकाए हुए बोले, इस श्रीधामा पर तो मेरा कल के खेल का पोत चाहिए, इसलिए उसकी अदावत से मेरी चुगली करता होगा। मधुमंगल ने कल मुझसे चुराकर माखन मांगा था, मैंने कह दिया मैं चोरी कभी ना करूंगा, इसलिए उसी की खुनस इनकी निकली है। माता ने जल्दी से कहा, अच्छा तू अपने मुंह को ही फाड़कर दिखा। माता के कहने पर विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र आधार उन श्री कृष्ण महाराज ने अपना मुख फाड़कर दिखा दिया। माता उनके छोटे से मुख में चराचर विश्व को देखकर स्तंभित रह गई। अनेकों ब्रह्मांडों के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तथा सभी प्रकार के जीवों को उसने अपने मुख में देखा। गोप ग्वाल गौों के सहित नंदराज तथा अपने को ही माता ने उसी मुख में देखा। तब तो मैया उन्हें साक्षात परब्रह्म समझ के उनकी स्तुति करने लगी। श्री हरि ने जब देखा माता का वात्सल्य भाव भंग हो रहा है, तब उन्होंने अपनी माया फिर फैला दी। माता उन सभी बातों को भूलकर फिर उसी समय वात्सल्य प्रेम में आधीन होकर बच्चे को बार बार चूमने लगी। अब देखिए आगे मोहन की अनुपम माधुरी। आज मोहन का जन्म दिवस है। मैया ने बच्चे को आज भली भांति सजाया है। काले काले घुंघराले बालों को धोकर गोहकर पीछे बांध दिया है। माथे पर सुंदर सोने का नवीन मुकुट पहनाया है। गले में सोने का कंठा है, उसके ऊपर रेशमी माला है और उसके ऊपर घुटनों तक लटकने वाली बनमाला है। हाथ में कड़ुला और पहुंची पहनाई है। कमर में सोने की करदनी है, उसके ऊपर सुंदर रेशमी पीताम्बर पहने हैं। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज के यहाँ पे सुंदर दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे माताएं जो हैं भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। अध्याय भी है मोहन की अनुपम माधुरी। फिर आगे देखिए, और पैरों में घुंघरूदार पैजनी बंधी हुई है। लाल की अनुपम शोभा देखते ही बनती है। माता ने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मांडों को बहुत सा दान दिया। हजारों गांवों का संकल्प किया है। दूर दूर से ब्रजांगनाएं बालकृष्ण को बधाई देने के लिए आई हैं। उनके लाए हुए फल फूलों से आंगन भर गया है। सभी श्याम सुंदर की अद्भुत रूप लावण्य युक्त छटा को देखने के लिए लालायित हो रही हैं। सभी उस मोहन की मधुमेह माधुरी को पान करने के निमित्त आशा लगाए बैठी थी। रोहिणी जी ने श्याम सुंदर को गोदी में बिठा लिया है। ना जाने क्यों श्याम सुंदर बड़ी माता के सामने सकुच जाते हैं। बड़ी माता उन्हें जितना ही अधिक प्यार करती हैं, वे उतने ही अधिक शर्माते हैं। बाहर से आई हुई सभी ब्रज वनिताएं रोहिणी जी को घेर कर बैठ गईं। श्याम सुंदर बड़ी माता की गोदी में कुछ टेढ़े होकर खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। माताएं लाल की अनुपम माधुरी के ऊपर अपने प्राणों को निछावर कर रही हैं। सभी सखियां श्याम सुंदर के सौंदर्य के ऊपर अपने सर्वस्व को वार रही हैं। वे उनकी माधुरी पान करते करते तृप्त ही नहीं होती। मोहन की तिरछी चितवन उनके हृदय में एक प्रकार की गुदगुदी सी पैदा कर रही है। सखियां सोच रही हैं इस माधुरी पर क्या वारा जाए। ये सोचकर वे अपना तन मन धन और प्राण श्याम सुंदर के ऊपर वार कर उनकी बेदाम की चेरी बन गई हैं। धन्य है ऐसी माधुरी के लिए। आगे देखिए 2-3 पद हैं। लालन मेरे मुख पर होवारी, बाल गोपाल लगो इन नयनन रोग बलाई तुम्हारी। लट लटकन मोहन मसी, बिंदु का तिलक भाल सुकारी। मानो कमल अली सावन पंगति, उड़त मधुर छवि भारी। लोचन ललित कपोलनी, काजर छवि उपजत अधिकारी। मुख सन्मुख और रुचि, भारती हसय दय दय किलकारी। अल्प दसन कलवल करी, बोलनी विधि नहीं पड़ती विचारी। निकसती दुति
अधरनी के बिच हैं मानो विदु में बीज उजियारी, सुंदरता को पार ना पावती रूप देख महतारी, सूर सिंधु की बूंद भई मिली मति गति जीत हमारी। तो बहुत सुंदर यहाँ पे देखिए लीला देखने को मिली। अब देखिए दामोदर, इस अध्याय में देखिए भगवान की सुंदर लीला और पढ़ते हैं। माता को पता था कि माखन प्रेमी कृष्ण को किस गैया का कैसा मक्खन अधिक रुचिकर होता है, इसलिए वह उन्हीं गौों के दूध को स्वयं अलग धोकर मंद मंद कंडों की आंच से लौटाकर जमाती और स्वयं ही उस दही में से माखन निकालती। घर की दासियां अन्य कामों को करती। एक दिन माता बड़ी मतनी में दही मत रही थी, तभी कन्हैया सोते से जाग पड़े। उठते ही जल्दी से माता की गोदी में आ बैठे। माता ने अपने दोनों स्तनों को खोल दिया। बालक कृष्ण उल्लास के साथ माता का दूध पान करने लगे। माता मन ही मन प्रसन्न होती हुई दही चलाते चलाते कहती जाती थी, तू इतना बड़ा हो गया, अब भी मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता, मीठा मीठा मक्खन खाया कर। मोहन तन्मय होकर माता के अमृतमय पेय का पान कर रहे थे। इतने में ही बरोसी में रखा हुआ दूध अधिक आंच लगने के कारण उपना। कहावत है पूत से दूध प्यारा होता है, इसलिए मैया कृष्ण को वहीं छोड़कर जल्दी से दूध में जल डालने चली। अब फिर क्या था, लाल के रोज का ठिकाना नहीं रहा। पास में ही लोटा पड़ा हुआ था, उठाकर जोर से दही की मतनी में दे मारा। दही की नदी सी बहने लगी। तब आप जल्दी से जिस छीके पर माखन रखा रहता था उसके पास गए, किंतु छोटे होने के कारण उसे उतार ना सके। अतः ओखली के ऊपर चढ़कर उसमें से माखन के लौंदों को उतारने लगे। यत्किंचित उसमें से खा लेते थे, बाकी बंदरों के लिए बिखेर देते। बहुत से बंदर वहां एकत्रित हो गए। माता ने लौट कर देखा, मतनी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, कन्हैया लापता है। वह मन ही मन सब कुछ समझकर और पुत्र स्नेह से प्रसन्न होती हुई श्याम सुंदर की खोज में चली। दूर से ही उसने देखा कि बालक कृष्ण ओखली पर यहाँ पे देखिए माखन तो थोड़ा सा ही खाया, बिखेरा ज्यादा है। बंदरों के साथ पूरी जो है टोली बनाकर पूरी लीला कर रहे हैं भगवान जी। यहाँ मैया देखिए छड़ी लेके आई हैं। कथा आगे पढ़ते हैं। देखिए चढ़कर माखन के लौंदों को निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बहुत से बंदर बैठकर जल्दी जल्दी मीठे माखन को उड़ा रहे हैं। चपल शिरोमणि माखन को उतारते हुए भी भयभीत होकर चारों ओर देखते जाते हैं कि कहीं मैया तो ना आ गई। नंदलाल की नस नस को जानने वाली माता समझ गई कि यह खूब सचेष्ट होकर माखन उतार रहा है, इसलिए उसने धीरे से छड़ी उठाई और दबे पांव से मोहन की ओर चली। दूर से ही माता को आते देखकर वे बहुत ही जल्दी ओखली पर से उतरकर बाहर के लिए भागे। माता भी कब छोड़ने वाली थी, वह भी भागी। अब बेचारे क्या करते हैं, माता से भागकर वे जा जी कहाँ सकते थे। माता ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों हाथों को पकड़कर छड़ी उछालती हुई कहने लगी, अब बता, तू जानता है मैं भाग जाऊंगा, आज मैं तेरी सभी चौकड़ी बुला दूंगी। यहाँ पे देखिए कृष्ण भगवान को मैया ने पकड़ लिया। नटखट कृष्ण का उखल से बंधना देखिए मैया ने यहाँ पे पकड़ लिया। यहाँ पे देखिए बंदरों को माखन पूरा खिला रहे हैं, तो माता ने जो है यहाँ पे पकड़ लिया है। तो नटखट भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला है। देखिए अपराधी की तरह भयभीत होकर मोहन धीरे धीरे रोने लगे। उनकी आंखों में से मोती के समान सफेद रंग के आंसू आप ही आप निकलकर भरे हुए कपोलों के ऊपर से बहने लगे। उनके बहने से आंखों में लगा हुआ काजल भी गीला हो गया। हिलकी भरते हुए श्याम सुंदर अपनी गुदगुदी हथेली से आंखों को मलने लगे, जिससे काजल नीचे तक लग गया। उनकी सांस रुकती नहीं थी, वे सुबकियां भर रहे थे। उनकी दृष्टि माता के हाथ वाली छड़ी पर थी। माता ने देखा कि बच्चा छड़ी से ही बहुत डर रहा है, अतः उसने छड़ी को दूर फेंक दिया और दोनों हाथों को पकड़कर बोली, तू बहुत उधम मचाता है, मैं तुझे बांधूंगी। पास पड़ोस की बहुत सी गोपी वहां आकर इकट्ठी हो गई। कोई कहती, अरे मैया रहने भी दे, अभी बच्चा है। तनिक से माखन के पीछे ऐसे कोमल अंग वाले लाल को रस्सी से बांधती है। मैया रोष भरे शब्दों में कहती है कि वीर तुम रहने दो, ये बहुत बदमाशी करता है। मैं इसका खाने पीने के लिए हाथ थोड़े ही पकड़ती हूँ, किंतु ये माखन को व्यर्थ नष्ट करता है। अब तुम कुछ मत कहो, इसे मैं आज बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया से सभी डरते थे। रोहिणी जी तथा नंद जी घर पर थे नहीं, इसलिए अब किसी ने भी कुछ कहना ठीक ना समझा। गोपियां मन ही मन चाहती भी थी कि नटवर को बंधी दशा में देखें। माता गौ के बांधने की एक रस्सी ले आई और मोहन की कमर से उसे बांध दिया। रस्सी 2 उंगल छोटी थी, दूसरी मंगवाई, फिर 2 ही उंगल छोटी, तीसरी मंगाई, चौथी मंगाई, यहाँ तक कि सभी रस्सियां मंगा ली, फिर भी 2 ही अंगुल कम रही रस्सी। अब तो माता ऊब गई, उसके चेहरे पर से पसीना की धारें बहने लगी। वह खिसियां सी इधर उधर देखने लगी। श्याम सुंदर माता की व्यवस्था को समझ गए और माता के ऊपर कृपा करके उस एक ही रस्सी में बंध गए, किंतु माता ने फिर भी उससे नहीं छोड़ा। वे सोचती थी, सभी भक्तों ने धूप दीप से तुम्हारी पूजा की होगी, कमर में रस्सी किसी ने ना बांधी होगी। मैं कमर में रस्सी बांधकर तुम्हारा नाम दामोदर और प्रसिद्ध करूंगी। भक्त वत्सल भगवान तो भाव के भूखे हैं। वे रस्सी से भी बंध गए। माता उन्हें ओखली से बांधकर फिर अपने काम में लग गई। तो देखिए बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला दर्शन मिल रहा है सुनने को। आज 5 अध्याय हो गए, कल इस वाले अध्याय करेंगे नल कुंवर मणिग्रीव का उद्धार।
तो एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण महाराज की जय।